नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। इसमें आप लोगों के अलग अलग रेलवे के एग्जाम कवर कराए गए हैं। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, है ना, जो भी आने वाले एग्जाम है उनमें सब में मैथ का इसमें अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया गया है। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने इस बुक का अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो देखने को मिल रहे हैं, बराबर लगातार अपलोड वीडियो हो रहे हैं। तो आप लोग जाइए चैनल पे और आप वीडियो देख सकते हैं। आप इस सवालों को लगाएंगे तो लगाने पर आप लोगों को इसमें से कई गुना आपको हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से, जिसमें मैंने आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसान तरीका में इसको हल करने की कोशिश की है। तो ये हमारी सीरीज चल रही है भाई लोगों किसकी, ये सीरीज चल रही है हमारी साधारण ब्याज की। अभी तक हमारे टॉपिक हो चुके हैं, नंबर सिस्टम हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, लावानी हो चुका है, परसेंट हो चुका है, बट्टा हो चुका है, और लगभग ये भी हमारा टॉपिक लगभग खत्म की कगार पर है। बहुत जल्द ये भी अपना खत्म हो जाएगा, फिर आगे अपन को और टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। चलो चालू करते हैं अपन अगला वीडियो, देखते हैं अपन कहाँ से क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपन लोगों का कहाँ से 56 से थे। इससे पहले अपन लोग 55 क्वेश्चन कर लिए, पिछला वीडियो जरूर देखें। जब भी कभी वीडियो में आया करें तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहले वीडियो से देख के आए, मतलब पहला वीडियो। जब भी वीडियो कंटिन्यू करें कोई भी टॉपिक का तो आप पहली क्लास से देख के आना, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको रिदम के तहत चलाता हूँ। कौन सी चीज कहाँ पर अप्लाई हुई है उसको मैं बताता बताता आगे बढ़ता हूँ। चालू करते हैं अपन लोग। सवाल नंबर 56। टॉपिक कौन सा चल रहा है अपन लोगों का? टॉपिक चल रहा है भाई लोगों साधारण ब्याज। क्या चल रहा है भाई लोगों? साधारण ब्याज। ठीक है, क्या चल रहा है? साधारण ब्याज। साधारण साधारण ब्याज, ये टॉपिक चल रहा है अपना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो एसआई। क्या चल रहा है अपना? एसआई। ठीक है भाई लोगों, चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है अपना टॉपिक। चलिए एसआई, अपन को क्या बताना भाई लोग? एसआई पढ़ रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो अपन लोग इसमें फॉर्मूले की बात करते हैं तो अपन एक ही फॉर्मूला यूज किया है, और टेक्निक में मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले वीडियो। क्या फॉर्मूला है? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी के तहत हम सारे सवालों को बना रहे हैं। आप स्टार्टिंग से वीडियो देख के आइए, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब चलते हम सवाल पे। हमारा सवाल क्या कह रहा है? तो हमारा सवाल भाई लोगों को बोल रहा है, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा सवाल। तो हमारा सवाल यहाँ पे कह रहा है भाई लोगों को, क्या बोल रहा है? सरल ब्याज पर एक निश्चित राशि प्राप्त प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में अपने आप का 160% हो जाती है। समान दर पर कितने वर्षों में यह राशि दोगुनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को गुने वाले सवाल पिछले वीडियो में बताए थे, वही से हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि दोगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में। तो चलते हम सवाल पे पूरी डिटेल जानते हैं इसकी क्या कह रहा है। वो कह रहा है कोई निश्चित राशि है। क्या भाई लोग? निश्चित राशि है। मैंने मान ली कोई निश्चित राशि हमारे पास पी है, वो कुछ ना कुछ रही होगी। मैंने मान ली 100 रुपए रही होगी। क्या रही होगी? 100। ठीक है सर, ठीक है। एक निश्चित ब्याज दर पर रेट पता नहीं है सर, रेट अपन को पता नहीं है, रेट हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 5 वर्षों में, टाइम हमको सर 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है सर, टाइम हमें कितना दे रखा है? 5 वर्ष। और आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष में अपने आप का 160% हो जाती है। मतलब हो जाती है मतलब क्या होता है? अमाउंट, मतलब हमारे पास रुपए थे, वो रुपए इसका 160% हो जाते हैं। 160% का मतलब है कितनी हो जाएगी ये सर? 160 रुपए हो जाएगी। अरे यस या नो? इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की राशि 160 हो जाती है। इसका मतलब मुझे जल्दी बता दूं आप लोग, ब्याज कितना मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट के 100 रुपए आपके 160 बन गए। इसका मतलब हुआ कि आपको 60 रुपए ब्याज मिल गया। कितने रुपए मिल गया भाई? वो 60 रुपए मिल गया। क्या मानते हैं इसको बात? ठीक है सर। अब यहाँ से हम आराम से रेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं रेट को? तो भाई कैसे निकालेंगे देखिएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। समय कितना था सर? 5 साल। कितना था? 5 बटे में क्या आ गया? 100। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 5 से कट जाएगा, सॉरी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और अगर देखें तो 5 से काटेंगे अगर इसको, तो 5 से कट जाएगा हमारा कितनी बार? 12 बार। तो हमें रेट देखने को मिली भाई लोगों को कितनी? अगर हमसे पूछी जाती कि रेट बताइए तो उत्तर हमारा 12% होता। कितना होता? 12%। लेकिन सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खड़े हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को करेंगे। अगर हम सवाल में रेट पूछी जाती तो हम आराम से बता देते सर 12% हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है समान ब्याज दर पर, रेट वही वाली 12%। ठीक है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि दोगुनी हो जाएगी। मैं आपको बता चुका हूं कि मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता है, जो मूलधन है वो ही रहेगा, बदलते तो ब्याज और मिश्र धन है। तो वही वाली राशि को डबल करना चाहता है। वो कितना चाहता है भाई? वो डबल करना चाहता है। बताइए, दुगनी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगनी कम हो जाएगी। तो दुगने का मतलब क्या हुआ सर? दुगने का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो रुपए 100 है वो 200 चाहता है। कितना चाहता है? 200। ये कितने साल में पॉसिबल हो जाएगा 200? रेट वही रखना है आपको।
तो मैंने बोला अगर 100 रुपए से आप 200 रुपए बनाना चाहते हैं, इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिल जाएगा सर? 100 रुपए की चीज अगर 200 हो गई होगी तो ब्याज कितना मिल गया? तो 100 रुपए मिल गया। मूलधन कितना है हमारे पास? 100 रुपए ही था। ठीक है सर। रेट हमारी कौन सी की सर? वही वाले बोल रहा है, समान ब्याज दर पर, मतलब जो हमने निकाल ली है कितनी आई है? 12%। और समय कितना है उनसे पूछा है, बटे में क्या मान लो 100। हम काटा पीटी करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा सर जी। ठीक है, 4 से और काट सकते हैं, 4 3 12 और 4 से कट जाएगा ये 25 बार। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर t बराबर 25/3 आ जाएगा। और 25/3 का मतलब होता है 8 सही 1/3 वर्ष। 8 सही 1/3, 8 3 24, 24 और 1 25/3। अरे ऐसे नो, क्या मेरी बात समझ पाए? तो सवाल को बढ़ा भी देगा तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप सवाल को धुआं धुआं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा इसका उत्तर आ चुका 8 सही 1/3। सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्या बोल रहा है? कितने समय में 3% वार्षिक साल ब्याज की दर पर 8,000 रुपए पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5 वर्षों में 4% साल ब्याज की दर पर 6,000 रुपए पर मिलता है? ठीक है सर, सिंपल बात है, ब्याज मिलता है, मतलब ये कह रहा है कि हम 10,000 रुपए और 4% की दर पे दे रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 10,000 रुपए 4% की दर पे 10 साल के लिए हम ब्याज पे दे रहे हैं, लेकिन आपके भी कोई रुपए और आपकी भी कोई परसेंट और आपकी भी कोई भी साल है, लेकिन आपको भी उतना ही ब्याज मिल रहा है जितना कि हमको मिल रहा है। यही सवाल यहाँ पे बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, कितने समय में, टाइम नहीं पता, 3% साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपए पर उतना ही ब्याज मिलेगा। मतलब हमारे पास क्या कह रहा है, ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना? 8,000। मूलधन इंटू दर, दर कितनी है हमारे पास? तो दर हमारे पास 3%। समय कितना है पूछा है, समय कितने साल में, कितने साल में उतना ही ब्याज मिलेगा। ये ब्याज का ही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर अगला ब्याज। कितना ब्याज मिल रहा है अगले वाले पे? तो बोला अगला रुपए हमारे पास 6,000 रुपए दे रखे, और रेट सर कितनी दे रखी है? तो रेट दे रखी है 4% और समय दे रखा है 5 साल। बटे में क्या लिखा? 100। मतलब ये भी ब्याज है, जितना ब्याज इसको मिलता है उतना ही ब्याज इसको मिलता है। ये सवाल में हमारे में लिखा है, रुपए पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5 वर्षों में 4% के साधारण ब्याज की दर पे 6,000 रुपए पर मिलता है। अरे ऐसे नहीं, ये ब्याज का ही तो फॉर्मूला है, मतलब दोनों ऐसा ही आपस में कैसे हैं? बराबर है। इसका ऐसा ये होगा और इसका ऐसा ये होगा। अरे ऐसे ना, इसका ऐसा ही हमारे पास क्या बनेगा? ये होगा। मतलब ये भी साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और ये भी साधारण ब्याज, लेकिन दोनों बराबर ब्याज में रहे। जितना उतना का मतलब होता है बराबर, जितने आप लंबे उतने हम भी लंबे, इसका मतलब दोनों की हाइट कैसी है? बराबर है। जितने रुपए आपके पास है उतने रुपए हमारे पास भी, इसका मतलब है दोनों के पास मनी कैसी है? इक्वल है, बोले तो बराबर है। चलिए काटापीटी करेंगे तो हम आराम से कट सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा सर जी, 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और काटो, 3 0 से 3 0 ये सर कट जाएगा ना? बोला बिल्कुल कट जाएगा सर। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है सर, और बताओ, और बांटोगे 6 से काट दोगे अगर इसको, 3 से काटोगे 6 को 2 बार कट जाएगा सर। 2 से 2 कट जाएगा सर। ठीक है सर, यहाँ पे ओनली 3 बचा है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो कितना बचा है? 5। तो हम आराम से कह सकते हैं ये पॉसिबल हो पाएगा 5 वर्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझ पाए? मेरी बात समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? चलता हूं मैं आगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा 58। एक निश्चित राशि पर क्रमशः 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। अर्जित साधारण ब्याज का क्या बताइए? अनुपात बताइए। ठीक है, आप इस सवाल की आंसर की में जाएंगे ना, तो आपके इस सवाल का आंसर की में उत्तर गलत दे रखा है जिस हिसाब से सवाल पूछा गया। तो ठीक है, आप अगर इसकी आंसर की में जाएंगे तो इसके सवाल का जवाब क्या है? गलत दे रखा है, उत्तर कुछ और आया है लेकिन लगा कुछ और दिया गया। समझो क्या है यहाँ पे भाई लोगों, क्या कह रहा है वो? साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि मूलधनों का अनुपात बताइए। मूलधनों का अनुपात पूछेगा तो उत्तर अलग है, साधारण ब्याज का अनुपात पूछा तो हम साधारण ब्याज के तरीके से करेंगे। तो आपको मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा, उसने उत्तर गलत दे रखा है क्योंकि उसके सॉल्यूशन में देखा गया तो पाया गया है कि वहां पे मूलधनों का अनुपात के हिसाब से ऑप्शन बना दिए, जबकि यहाँ पे पूछा गया है साधारण ब्याज के अनुपात बताइए। क्या बताइए? साधारण ब्याज का अनुपात। अगर हम साधारण ब्याज का अनुपात लगाएं तो हमारे पास क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अरे ऐसे नो, अनुपात इसको भी लगा देते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है सर, 100। ठीक है, हमारे पास 100 से 100 काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखना है तो मत लिखिएगा। इसका P हमारे पास, P से P भी हटा दो यहाँ से। क्यों हटा दें सर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि P दोनों में बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहे, एक निश्चित राशि पर है, एक निश्चित राशि है। इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग राशि नहीं दी है ना, राशियों को रेशियो पूछा है, इसका मतलब राशि बराबर रही होगी। कैसी रही होगी? बराबर। राशि निश्चित रही होगी, इस पर भी P है और इस पर भी P है, लेकिन इसकी रेट कितनी है सर? पहली वाली की 5% है। 5% सर। पहला वाला समय कितना है? तो पहला वाला समय 6 है।
कितना 6, इतना बन गया हमारे पास। यहाँ से देखा देखो P से P तो हट गया, यहाँ से R देखो तो इसकी कितनी 8% है, और समय इसका कितना दे रखा है सर 3, ठीक है 100 से 100 तो हट ही गया था। काटा पीटी अगर हम देखेंगे तो काट सकते हैं हम इसको काटेंगे, वैल्यू को कितनी बार कट जाएगा, तो हमारे पास ये कट सकता है 3 दूनी 6, ठीक है सर। 2 से ये कट जाएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार, तो इसका उत्तर आएगा वैल्यू को 5:4, कितना आएगा 5:4, क्योंकि हमसे लिखा हुआ है यहाँ पे 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए, तो इसका उत्तर आएगा 5:4, लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा है वो ये दे दिया है, तो इसको ना लगाएं, आपका उत्तर यही सही है। आगे हम और भी सवाल करेंगे, ठीक है भाई लोग। अगर यहाँ पे राशियों का अनुपात पूछ लेता, किसका पूछ लेता कि राशियों का अनुपात बताइए, तो राशियों का अनुपात आप लोगों का कुछ और आता, क्योंकि यहाँ पे P1 और P2 मानना पड़ता, अपनों बराबर रखना पड़ता, तब आपका अनुपात निकल के आता 4:5, जो कि गलत है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल, 2 अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। देखो लिखा है 2 अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर, ठीक है, समान राशि मतलब P रहेगी हमारे पास और P × R × T, ठीक है सर। मैं अभी ये सारी चीजें बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा, ठीक। P हमारे पास सेम रहेगा सर, हमारे पास रेट कितनी है सर, रेट दोनों में बराबर ही है। क्यों सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, यहाँ लिखा है समान राशि से समान ब्याज दर पर, क्या लिखा है समान ब्याज दर, P भी समान है R भी समान है, लेकिन वर्ष है यहाँ पे, वर्ष कितनी हमारी पहली वाली 6 दी रखी है, अनुपात लगाएंगे तो P यहाँ भी रहेगा, R यहाँ भी रहेगा, और यहाँ पे जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा। तो अगर हम काटा पीटी करेंगे बट्टे में 100 आएगा, लिखना है तो लिखिए, क्योंकि अनुपात में एक ही संख्या से सारी संख्या कट जाती है। ये कट गया हमारे पास, PR से PR कट गया भाई लोग, यहाँ से बचा 2 से काट देता हूँ, 2 × 6 और 2 से इसको काटोगे तो ये कितने आएगा 5। तो हमको फाइनली जो उत्तर देखने को मिलेगा भाई लोगों, क्या देखने को मिलेगा 3:5, कितना देखने को मिलेगा 3:5, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर भाई लोगों लिखा है B बॉम्बे में। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, यस। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12% की दर से और 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए, ठीक है। एक निश्चित राशि पर, राशि कितनी निश्चित है, और 6% के लिए रेट कितनी दे रखी है 12% की दर से। इसका मतलब है कि दोनों के लिए रेट तो सेम ही है, दोनों के लिए रेट सेम है, लेकिन सालें कैसी अलग अलग है। सवाल वही है जो अभी किया था। इस बार क्या हुआ, P तो समान है दोनों जगह, वो R भी समान है, 12% ही रहेगी, 12% ही दोनों जगह आएगी हमारे पास, ठीक है। और टाइम इस बार अलग है, कितना, पहले वाले का 6 दे रखा है, बटे में 100 लिखे, लिखना है तो लिखिए, और नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी P यही रहेगा, और रेट भी दोनों की समान है। अगर अलग अलग होती तो हम यहाँ पे लिखते, और यहाँ टाइम कितना दे रखा है 12 दे रखा है, बटे में 100 आएगा, 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। अब काटा पीटी आप लोग करेंगे तो देखेंगे 12 से P भी कट जाएगा, ठीक है सर, 12 से 12 कट जाएगा, 6 × 6 आएगा, और 6 दूनी कितना आएगा 12। तो हमको फाइनली उत्तर देखने को मिलेगा 1:2, और यही पूछा था हमसे साधारण ब्याज का क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो आप इसमें बच्चा कंफ्यूज हुआ होगा, सर रेट तो एक ही थी, हम 2 बार कैसे लिख रहे हैं। तो आपको कभी ऐसे मौका मिल जाए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कुछ ऐसा बैलेंस लगा के देख सकते हैं, आपका उत्तर मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ रेट समान ही रही है, निश्चित राशि पर बोलना चाहिए था, नहीं बोला है तो 12% की दर दोनों के लिए लागू होगी, इसलिए हमारा उत्तर बना 1:2। बढ़ते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया, सीता ने उसी राशि को 6 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित की गई साधारण ब्याज की रीता द्वारा अर्जित की गई साधारण ब्याज की राशि के साथ अनुपात बताइए, ठीक है सर। दोनों के रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो रेट क्या है, यहाँ रेट ओनली दे रखी है 2.5%, ठीक है, लेकिन सालें यहाँ दे रखी है 4, और यहाँ पे कितनी दे रखी है 6। इसका मतलब रेट जो 2.5% है वो दोनों के लिए यूज होगी। राशि कैसी है सर, राशि दोनों की समान है, कैसे, उसी राशि पर निवेश, उसी का मतलब होता है जितना उसने, रीता ने जितनी राशि पर निवेश किया होगा, जैसे इसने एक राशि पर निवेश किया है और उसी ने उतनी राशि पर इसने किया, इसका मतलब दोनों की राशि बराबर है और रेट भी दोनों के लिए लागू होती है। अब ऑप्शन क्या होते हैं, दोनों एक जैसे आ जाते हैं, जैसे ये देखो 2:3 दिया है और ये 3:2 दिया है। ज्यादातर अगर पेपर में आप जाते हो, पेपर में आपको सवाल नहीं बन रहा है, तो आप कभी कभी ऑप्शन की सहायता भी ले सकते हैं। ऐसा देख लिया करो कि किस ऑप्शन में दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे लेकिन वो पलट के लिखे हुए हैं, तो ये पक्की बात है उत्तर उन्हीं में से आने वाला है। आप पूरे मैथ को तलाश के देख लेना, अगर 2 ऑप्शन ऐसे आए हैं जिनमें उत्तर एक जैसा ही लिखा है, बस चीजें क्या है पलटी हुई लिखी है। जैसे 3:2 लिखा है तो 2:3 लिखा होगा, 5:4 लिखा है तो 4:5 लिखा होगा। इससे पहले भी अपन ने एक सवाल किया था, ठीक है। तो आप इसके साथ आराम से जा सकते हो, मतलब 2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे यहाँ से, ये पक्की बात है, उत्तर आपका यहीं कहीं छुपा है। चलते हम सवाल पे। अब यहाँ पे भी ये गौर किया करो, रेशियो में विशेष प्रकार से हमसे गलती कहाँ होती है। नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीता द्वारा, पहले सीता द्वारा लिखा है, ठीक है, फिर इसके बाद रीता द्वारा लिखा है। तो पहले देखो कौन लिखी है, हमारे सवाल में रीता लिखी है। अगर अपन रीता
और यहाँ पे अनुपात सीता का निकालते हैं, तो पहले रीता सीता का निकलेगा, लेकिन हमसे पूछा काय का, सीता रीता का, काय का पूछा है, तो आप यही गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे सीता लिखो पहले और फिर कौन लिखो, रीता। तो चलते वाले को सीता का क्या हिसाब है, सीता के लिए राशि तो वही है हमारे पास, लेकिन हमारे पास रेट भी 2.5% ही है सर, 2.5% ही हमारे पास, ठीक है सर। और टाइम अगर देखा जाए सर जी, तो रीता का कितना टाइम है, 6 वर्ष है। कितना है, 6, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, 6 वर्ष के लिए किया जाता है रीता द्वारा अर्जित, है ना, ये लिखा है। रीता का कितना, सीता का सॉरी कितना, 6 वर्ष है, और रीता का कितना, 4 वर्ष है। तो सीता के हिसाब से अपन लोग चल रहे हैं, सीता की वैल्यू रख रहे हैं, पी समान है, 2.5% है, और इसका समय दे रखा है 6, ठीक है। अनुपात लगाता हूं मैं, ठीक, इसका भी समान रहेगा और रेट 2.5% ही रहेगी। तो अगर देखा जाए तो भाई लोगों टाइम इसका कितना है रीता का, तो रीता का 4 वर्ष है, बटे में कितना, 100। तो यही गलती करते हो तो आपका उत्तर मैच अलग अलग कर सकता है। आपने देखा 100 से 100 कट गया सर, 100 से 100 कट गया, 2.5 से 2.5 भी क्या हो गया, कट गया, पी से पी भी कट गया। यहाँ से देखोगे तो 2 से काटोगे तो 2 3 6 आएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 आएगा। तो फाइनली आपको जो उत्तर देखने को मिलेगा वो 3:2 मिलेगा, क्योंकि सीता पहले लिखा जाएगा, तो सीता का डाटा पहले लिखा गया, फिर रीता का डाटा बाद में लिखा गया। सर ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि यहाँ पे लिखा सीता द्वारा अर्जित की गई साधारण ब्याज का रीता द्वारा अर्जित की गई राशि से क्या अनुपात है। तो पहले सीता का लिखा है तो सीता का लिखो, और फिर रीता का लिखा है तो रीता का लिखो, इसलिए उत्तर आएगा 3:2, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ना कि 2:3। अरे ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। चलते हम अगले सवाल पे, क्या करें अगला सवाल, 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज पर निवेश की गई X रुपए पर उतनी ही ब्याज मिलता है जितना कि 4 साल के 5% साधारण ब्याज पर 22 रुपए पर X अनुपात Y का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है सर। अभी अपन लोगों ने बराबर करना सीखा था, वही अपना यहाँ पर बोल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि X रुपए है, क्या है, X रुपए, X रुपए भाई लोग, और हमारे पास रेट कितनी दे रखी है, 9% दे रखी है, और समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है, बटे में क्या लिखा, 100। ये ब्याज का फॉर्मूला ही तो है, उतना ही ब्याज मिलता है, जितना उतना का मतलब होता है बराबर, जितना उतना का मतलब क्या होता है, बराबर, उतना ही ब्याज मिलता है। कितने रुपए पे, 22 रुपए पे लिखा हुआ, 22 रुपए पे। रेट कितनी है, 5% सर। समय कितना दे रखा है अपन को, 4 साल दे रखा है, बटे में क्या लिखा, 100। हमसे रेशियो पूछा वैल्यू X अनुपात Y का, काटा पीटी हम करेंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलता है। देखते हैं, हमने देखा कि 100 से 100 कट गया सर, ठीक है, 100 से 100 तो कट गया, और काट सकते हैं सर हम यहाँ पे, और अगर हम काटेंगे यहाँ पे तो 5 से 5 भी हमारा कट जाएगा। तो भाई लोगों यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, सवाल को थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे जो रेट दे रखी है ना, ये रेट गलत है आपकी बुक में, 5% रेट नहीं है यहाँ पे 7.5% है। कितनी है, ये आपकी बुक में गलत दे रखी है, आप पीछे सॉल्यूशन में देखोगे तो आपको वो सही दिख जाएगा, उस सॉल्यूशन के हिसाब से ऑप्शन बने, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे रेट है वो 5% नहीं है भाई लोग, यहाँ पे जो रेट दे रखी है आपको वो दे रखी है अपन को 7.5, सही कर लेना, नहीं तो आप गलत हो सकता है, जैसे मैं कर रहा था, उत्तर अभी गलत आता फिर बोलते सर पता नहीं क्या गलती हुई है। तो यहाँ रेट 7.5% है, आपकी बुक में नहीं लिखा है, ओनली 5% लिखा है, तो ये हो जाएगा 7.5%, और समय कितना है, 4 बटे में क्या, 100, दोनों को ब्याज बराबर मिला है। ये 100 से 100 तो कट गया भाई लोगों, ठीक है सर। यहाँ से एक पॉइंट उठाते तो बटे में एक 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ, ठीक है, क्या यही 0 बढ़ा लूँ या 10 बढ़ा लूँ, बात एक ही है। अब काटा पीटी अपन लोग करते हैं, देखते क्या मिलता है। 5 से इसको काटोगे तो 15 बार कट जाएगा, ठीक है सर। 5 से और काट दो तो 5 तिया 15, ठीक है सर, और 5 दूनी 10, ठीक है, और काटो तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है सर। 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिक 9। तो फाइनली अगर देखो तो यहाँ से x बचा हुआ है, मैं x के बटे में y लेके आता हूँ, तो मैंने देखा भाई लोग उधर क्या बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है, और बटे में क्या पहुंच जाएगा भाई लोग, 3 पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 रह गया था, और यहाँ कितना रह गया, 2। x के बटे में y सर क्यों लेके आए, x अनुपात y पूछा है हमसे, देखो x अनुपात y, तो x का मान 2 हो गया और y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमसे x अनुपात y पूछा, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, तो x का मान 2 होगा और y का मान कितना होगा, 3। तो उत्तर इसका जो आएगा भाई वो 2:3 आएगा, जो क्वेश्चन ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन देखो तो यहाँ भी ये सही लिखा है, 15 से अगर काटोगे तो 15 तिया 45 आएगा, और 15 दूनी कितना आएगा, 30 आएगा। ये 3:2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3:2। लेकिन हमसे तो ये पूछा है कि x अनुपात y बताइए, अगर y अनुपात x पूछा होता तो आपका उत्तर ये कहलाता 45:30, क्योंकि हम काट के छोटा करते तो हमारा उत्तर लगभग ऐसा ही आ जाता, ठीक है। लेकिन हमसे जो पूछा है वो हमने बता दिया है। चलते हम आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 12% की साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर 7/2 वर्षों के 10% वार्षिक राशि की दर से 50 रुपए कम है, क्या है, 50 रुपए कम।
अब इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप ये सवाल अब बहुत सारे आपके लिए आने वाले, तो थोड़ा थोड़ा समझते जाना, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम पता कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अभी आपको लाभ भी बोलेगा, वो आपको हानि भी बोलेगा। ठीक है, लाभ और हानि होता क्या है तो थोड़ा इसमें समझ लो पहले कहानी। मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपए है और 10% की दर पे मैंने आपको ब्याज पे दी 2 साल के लिए, कितने के 2 साल के लिए। ठीक है, और एक व्यक्ति को वही 10,000 रुपए है 2 साल के लिए मैंने 5% पे दिए, कितने पे 5% पे। तो मुझे बताओ उन दोनों के ब्याज में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अरे ऐसे अनु, एक व्यक्ति को 10,000 रुपए मैंने 5 साल के लिए, एक लिख देता हूं मैं, मान लेते एक व्यक्ति को मैंने 1000 रुपए 10% की दर से 2 साल के लिए दिए, तो बताओ कितना मिल गया होगा ब्याज? तो बोलोगे आप 200 रुपए ब्याज मिलेगा होगा। इसमें मैं आप लोगों से बोलूँ कि 1000 रुपए भाई लोग, मैंने 1000 रुपए 12% की दर से इस दो साल के लिए दिए, तो बताओ इसको कितना ब्याज मिल गया? तो 12 दूनी 24 बोले तो 240 रुपए। तो पहले की तुलना में भाई लोग 40 रुपए ज्यादा मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए कि नहीं मिल गए? तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है किसी ना किसी में कोई परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है कि रेट में परिवर्तन आ रहा हो, मूलधन और आपकी मूलधन और समय बराबर रहे हो, रेट में परिवर्तन हो रहा हो सकता है समय में परिवर्तन हो रहा हो, रेट और मूलधन तो बराबर है, लेकिन हम एक व्यक्ति को 2 साल के लिए दे रहे हैं, एक को 3 को दे रहे हैं, तो भी रुपए में अंतर आएगा। रुपए में अंतर आने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, ब्याज में अंतर आना। किसमें? ब्याज में अंतर आता है। ब्याज ही अधिक मिल सकता है और ब्याज ही कम मिल सकता है, ब्याज पे ही लाभ हो सकता है, ब्याज पे ही हानि हो सकता है। तो ये भी कुछ भी लिख के आता है, इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि वो ब्याज है आपका, चाहे वो अधिक लिखा हो, चाहे वो कम लिखा हो, चाहे वो लाभ लिखा हो, चाहे वो आपकी हानि लिखी हो, समझ लेना वो आपको रुपए के तौर पे ब्याज प्राप्त हो रहा है कि 250 रुपए लाभ होंगे आपको, इसका मतलब 250 रुपए आपको अधिक ब्याज मिल गया पहले की तुलना में। पहले कुछ और मिल रहा था, उससे 250 रुपए ज्यादा मिल गया है। इसका मतलब ये होता है कि मेरी बात आप समझ पाए। चलिए हम चलते हैं अपने सवाल पे। हमारा सवाल क्या कहता है? बहुत सारे सवाल इसके ऊपर है यार, अपन डायरेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, 50 रुपए कम मिले। 50 रुपए कम का मतलब क्या है? 50 रुपए कम का मतलब कुछ नहीं है सर, हमारे पास 50 रुपए कम का मतलब है कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। देखो क्या बदलाव हुआ है, तो अगर देखो यहाँ 12% रेट दे रखी है और समय 5/2 रखा है, यहाँ समय 7/2 दे रखा है, यहाँ 10% रेट दे रखी है, यहाँ सालें भी बदली है और रेटें भी बदली है, तो पक्की बात है ब्याज तो बदलेगा ही बदलेगा। हो सकता है ब्याज आपको ज्यादा मिल जाए, हो सकता है ब्याज आपको कम मिल जाए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो भी ब्याज ज्यादा कम मिलेगा तो हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, कैसे समझिएगा? जैसे हमारे पास ब्याज कितना कम ज्यादा मिला है, तो 50 रुपए कम ज्यादा मिला है। 50 रुपए फॉर्मूला क्या था? P इंटू R इंटू T/100 होता है सर। ठीक है सर, तो ये किस वजह से हुआ है? हो सकता है कि R और T दोनों की वजह से हुआ, दोनों में परिवर्तन हुआ हो, तो हमने R और T की वैल्यू निकाली। R और T की जब हमने वैल्यू निकाली वैल्यू तो कितनी आई? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास है R कितना है 12% है और समय कितना है 5/2, हमने काटा ये आया 6, तो ये आ गया हमारे पास 30। कितना आ गया? 30। ठीक है सर, इसकी वैल्यू 30 आई। और यहाँ पे देखे तो ये कितनी है हमारे पास R और T की वैल्यू, तो हमने देखी R और T की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखो तो रेट हमारे पास 10% है और समय 7/2 है, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 7×5 35। अरे ऐसे तो इस R में अंतर, R और T में जो अंतर आया है, R और T में जो अंतर आया उसी वजह से ये रुपए आपके अंतर के हैं। अंतर का मतलब होता है अधिक या कम, अधिक या कम। अब हम इसी टेक्निक पे सारे सवाल बनाएंगे। ठीक है भाई लोग, मल्टीप्लाई करेंगे R और T का, तो हम देखेंगे कि R और T में कोई अंतर आ रहा है। अगर अंतर आ रहा हो तो पक्की बात है यहाँ पे रुपए में भी अंतर आ रहा हो। तो यहाँ पे देखा हमने R और T के बीच कितने रुपए का अंतर आया है, तो हमने देखा पहले हमारे पास 30 था, अब कितना हमारे पास 35, तो कितने का अंतर है? तो आपने बोला P तो हमारे पास ही रहेगा सर, ये हमारे पास 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। ठीक है सर, R और T की वैल्यू पूरी कितनी आ गई? 5। कैसे? 30 और 35 का अंतर कितने का? 5 का। डायरेक्ट इसके बट्टे में क्या लिखते हैं? 100। ये R और T की टोटल वैल्यू है। ठीक है, बराबर में क्या है सर? हमारे पास 50 है। काटा पीटी अगर हम करेंगे 5 से कटेगा 10 बार और 100 का गुणा 10 में करेंगे तो P बराबर हमको 1000 रुपए देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखी हुआ है? ऑप्शन नंबर हमारे पे लिखा हुआ वैल्यू को किसमें? बी बॉम्बे में। और यही पूछा था हमसे कि राशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? राशि। ऐसे अब इस कॉन्सेप्ट को हम लास्ट तक याद रखेंगे और हम हर सवाल को ऐसे ही ऐसे उड़ाते जाएंगे कि आगे बढ़ जाए क्या भाई लोगों। कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है। अगर टाइम बराबर रहा होगा तो रेट को बढ़ा दिया गया होगा, घटा दिया गया होगा, कुछ तो किया होगा, उस तो रेट और टाइम दोनों को बढ़ा दिया होगा, तो हम उनके बीच का क्या देखा करेंगे अंतर, तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ हुआ, हानि हुई, अधिक मिला, कम मिला। बढ़ते हैं हम आगे, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या कह रहा है? 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक धनराशि परिपक्वता पर राशि के रूप में 5,768 रुपए देती है। 5,768 रुपए देती है यदि साधारण ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष उससे अधिक होती। 2% प्रति वर्ष क्या होती? अधिक होती। मान ले पहले कोई भी रेट रही हो,
मान लेते पहले रेट रही होगी भाई लोग, मान लेते पहले रेट, आपकी इच्छा बताओ क्या मान ले, आपने बोला मैं 10 मानूं, क्या मानूंगा 10। अब रेट कितनी हो जाएगी सर, तो अब हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। समय हमारे पास क्या है, तो समय हमारे पास एक ही है, हमारे पास 7.2 वर्ष, मतलब 7.2 वर्ष यहाँ भी रहा होगा और 7.2 वर्ष यहाँ भी रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 7.2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे और 7.2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा 7.2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे तो आपको ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको तो साइलेंट रखो, इसको साइलेंट कैसे रखो, कितने रुपए ज्यादा कम ज्यादा मिल रहे हैं, तो आपने देखा पहले कितने रुपए थे, 5768 रुपए, अब कितने हो गए 6072 रुपए। तो ये किसकी वजह से हो गए, ये ब्याज की वजह से ही तो हो गए, रुपए तो कभी बदलता ही नहीं है, रुपए तो कभी बदलता ही नहीं है, इतने ही सालों में साले दोनों के लिए बराबर है और रुपए भी बराबर है, फिर रुपए कैसे बढ़ गए आपके, तो रीजन पता चला रुपए इस वजह से बढ़ गए क्योंकि रेट इंक्रीज हो गई। पहले रेट हुआ करती थी हमारे पास कितनी, कुछ भी हुआ करती होगी 10 होती होगी पहले, तो 12 हो गई, 15 होती होगी तो 17 हो गई होगी, 20 होती होगी तो 22 हो गई है। इस वजह से रुपए बढ़ गए, कितने बढ़ गए 5768 से 6072 हो गए। तो हम घटा लेते वैल्यू को 6200, 6272, 6272 में से हम 5700 क्या कर लेते वैल्यू, 5768 को माइनस करते, तो हमने देखा 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा सर, और यहाँ पे देखेंगे तो 12 में 7 जाएगा तो 5, मतलब 504 रुपए हमें अधिक मिल गए, है ना। 504 रुपए हमें क्या मिल गए, अधिक मिल गए। किस वजह से अधिक मिले सर, अधिक इस वजह से मिले कि वो रेट बढ़ गई है, क्या बढ़ गई, रेट 2% ज्यादा हो गई है। तो हमको निकालना क्या है सर, पी निकालना है, रेट कितने परसेंट बढ़ गई, सिर्फ 2%, कितने परसेंट, 2% बढ़ी है, ठीक है। टाइम दोनों का फिक्स है, तो हमने ऐसा देखा टाइम दोनों का फिक्स है तो यहाँ लिखो ना सर, और रेट में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, आपने माना है, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता, यहाँ पे 2 लिखा है, डायरेक्ट 2 लिखता, बटे में क्या 100, मतलब जितनी ज्यादा और कम रेट होती है उतने ही बराबर में रुपए आपको लिख के देता है कि इतने कम और ज्यादा हो गए, तो डायरेक्ट पुट करो ना, क्या जरूरत है, टाइम हमारे पास फिक्स है। काटा पीटी हम करेंगे तो यहाँ से 1 0 वैल्यू को बटे में बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम काट देते, वैल्यू कितने से काट सकते हैं, तो हमने देखा आपकी इच्छा जितने से काटना है, 12 से काट दो, 12 6 72 होता है सर, 12 से इसको काटोगे 12 चौक 48 और ये कट जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है सर। 4 से और कट जाएगा, 6 से और कट जाएगा 6 7 42 सर, 2 से ये कट जाएगा वैल्यू को 500 बार, कितनी बार 500 बार, इसका गुणा इसमें करेंगे जब तो कितना हो जाएगा सर 7 पंजा 35, 7 पंजा 3500, कितना हो जाएगा वैल्यू को 3500, बोले तो 3500, तो मूलधन जो रहा होगा भाई वो कितना रहा होगा 3500 रुपए रहा होगा, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हो, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पाए क्या आप, ठीक है। मिश्र धन पे भी कोई भी प्रभाव पड़ रहा है तो मैंने बताया कि मूलधन कभी नहीं बदलता, बदलते तो ब्याज और मिश्र धन है, और मिश्र धन भी किसकी वजह से बदलता है, आप ही बताइए, ब्याज की वजह से ही तो बदलता है, जैसे जैसे सालें बढ़ती जाएंगी ब्याज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अरे ऐसे नो, चलिए चलते हम आगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 9 नंबर हो गया क्या, यस, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 65। क्या कह रहा है, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साल ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपए उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर उधार दे देता है, उसका लाभ बताइए। क्या बताइए, लाभ बताइए, क्या बताना भाई लोग, लाभ बताना। अब लाभ मतलब क्या, मतलब लाभ जो ये मान लेते उसको कोई प्रॉफिट हो, उसको कोई ब्याज मिल रहा होगा, तो इन भाई साहब को कुछ और ब्याज पे रुपए मिल गए, जैसे छोटा सा है, जैसे मान लेते आप बैंक से रुपए ले आओ, मान लेते आप बैंक से रुपए ले आओ, कितने 1000 रुपए बैंक से ले आओ, बोला कितने पे लाए हो, तो आपने बोला सर मैं 10% की दर से बैंक से लेके आया हूँ, साल कितने साल के लिए लेके आओ, मैंने बोला 2 साल के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको इसका मतलब होगा बैंक को कितने रुपए ब्याज देना पड़ेगा, तो आपने गुणा किया तो आपको देखने को मिला 200 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 200 रुपए। अब आपने क्या किया, आपने दिमाग लगाया मेरे को 200 रुपए जमा करने, ब्याज के मतलब 1000 रुपए के 1200 रुपए जमा करने, तो आपने इससे 1000 रुपए को किसी और को दे दिया, बैंक से तो आप ले आए, आपने इस 1000 रुपए को किसी और को दे दिया और बोल दिया भाई लोगों 12% की दर पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 0 से 0 कट गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास तो 2 साल के लिए दिया, ये 200 रुपए मिल गया हमारे पास, 1000 रुपए थे क्या, यस 1000 रुपए थे, तो हमारे पास 224, 12 दूनी 24 बोले तो 240 रुपए, इसका मतलब पहले ब्याज हमें मिल रहा था 200 रुपए, अब हमें कितना मिलना लगा भाई लोगों 40 रुपए, 240, तो सीधा सीधा इस व्यक्ति को 40 रुपए का लाभ हो जाएगा कि नहीं, क्या मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, 40 रुपए का लाभ हो जाए, क्यों 1200 रुपए वो बैंक में जमा कर आएगा और उसको मिल गए 1240, 200 रुपए ब्याज मिल गया, 1000 रुपए थे तो 1240 रिटर्न करेगा सामने वाला 240 रुपए ब्याज लगा के, तो आपके पास तो 1240 रुपए आ गए, वो आपको बैंकों को जमा जो करने हैं 2 साल बाद वो 1200 रुपए जमा करने, तो आपको प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया, कितने रुपए का 40 का, तो सवाल यही कह रहा है। चलिए अब समझेंगे हम कहानी सवाल की और हम सवाल को धुआं धुआं करेंगे एक ही लाइन।
चलिए क्या बोल रहा है भाई देखो, रुपए हमारे पास कितने 8,000 रुपए, कितने रुपए 8,000, ठीक है 8,000 रुपए दे रखे हमारे पास, ठीक है रुपए हमारे पास 8,000 रुपए दे रखे, ठीक है सर रुपए हमारे पास 8,000 दे रखे हैं। हमारे पास ये कितना है हमारे पास, तो हमने बोला मूलधन इंटू दर, दर बोले और क्या टाइम, तो हम RT की वैल्यू निकालते हैं। किसी ना किसी की वजह से तो आपको लाभ हुआ होगा, लाभ मतलब दोनों के बीच में अंतर, मतलब आपको SI बताना है, मतलब जो आपके पास SI निकलेगा वो लाभ की राशि निकलेगी, किसकी वजह से कि यहाँ पे R और T पे कोई अंतर आया है, तो R और T पे अंतर कितना है तो हम निकाल लो, R इंटू T की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आपको देखने को 5 या 15 है ना, 5 या 15% मिलेगी, मानते हो इस बात को, ठीक है सर। और यहाँ से देखोगे तो R इंटू टी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, तो आपने देखा 7 या 21, बोले तो 7 इंटू 3 बोले तो कितना 21, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देखो R और T में दोनों के सालों के बीच में अंतर आया कि नहीं आया। आप किसी व्यक्ति से 5% की दर से तीन वर्ष के लिए ब्याज पे ले आओ और 3 साल के लिए आप किसी को उतनी साल, जितनी साल के लिए बैंक से लिया है उतनी साल के लिए किसी और को दे दो, लेकिन आपको प्रॉफिट कमाना है तो पक्की बात है, सीधी बात है, आपको रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो रेट कितनी बढ़ा दी उसने, 2% ज्यादा कर दी। यहाँ पे लिख भी सकता था कि रेट पहले से 2% ज्यादा देता है, नहीं दे रहा डायरेक्टली लिख दिया 7%, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि दोनों के बीच में जो अंतर आया 15% पहले RT की वैल्यू हो रही थी, अब कितनी हो रही है 21% हो रही है। इसका मतलब सीधी सीधी कितनी बढ़ गई आप मुझे बताओ, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी है तो लाभ होगा और घटी होती तो हानि होती। तो कितने रुपए का लाभ हो गया, कितने परसेंट का लाभ हो गया टोटल मिला के, तो आपने बोला सर 6% हो गया, पहले 15 थी रेट RT, अब कितनी हो गई 21, तो सीधा सीधा हमारे पास 6% का हो गया, ठीक है। बटे में कितना आ गया 100, काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा सर, और 6 कितना होता है 48, बोले तो 480 रुपए, कितना मिलेगा 480 रुपए का सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात को समझ पाए आप अच्छी तरह से, अरे यस या नो। चलते हम अगले सवाल पे। अगला सवाल दे रखा है, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% साढ़े ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त ने हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% साढ़े ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिला, उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी, ठीक है वही कहानी जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लेते मैंने 100 रुपए किसी को ब्याज पे दिए, वो आपने भी 100 रुपए किसी को ब्याज पे दिए, ठीक है। सालें कितनी थी पहले 3 साल थी, आपने 3 साल के लिए दिए, मैंने 2 साल के लिए दिए। आपने रेट 5% पे दिया था, मैंने 7% पे दिया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रुपए सेम है, रेट टाइम और अलग अलग है, तो पक्की बात है ब्याज में कोई ना कोई तो अंतर आएगा, कोई ना कोई अंतर तो आएगा। वो अंतर हो सकता है, वो अंतर को हम क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, है ना, लाभ बोलते हैं, लाभ या उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है सर। तो हमने देखा कितने रुपए कम ज्यादा मिल गए, तो मैंने अभी बता चुका हूं, चाहे वो कम मिले चाहे ज्यादा मिले, वो 30 मतलब वो आपका हमेशा साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन पता नहीं है सर, इंटू P इंटू R इंटू टी, R इंटू टी, R और T की वैल्यू निकाल लो आप लोग कितनी कम ज्यादा हो रही है। तो R और T की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये कितनी हो रही है 5 या 15, कितने परसेंट 15%, ठीक है सर। यहाँ से देखें तो कितनी आएगी सर RT की वैल्यू, तो आप देखोगे हो रही है 7 दूनी 14, कितनी हो रही है 14। तो सीधी सीधी आप मुझे बताओ कितने परसेंट का अंतर आ रहा है। तो ये 30 रुपए हमारे पास अधिक मिले होंगे, कम ज्यादा मिले होंगे भाई लोगों, ये किसकी वजह से मिले, 1% की वजह से कम ज्यादा मिले भाई लोगों। तो 1% की लिखाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि RT की वैल्यू है टोटल 1, और बटे में क्या लिखेंगे अपन लोग 100। हम 1 का गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 100 का गुणा सीधा इधर हो जाएगा। तो P बराबर फाइनली हमको देखने को मिलेगा भाई लोगों 3,000 रुपए, मतलब टोटल राशि जो इन लोगों ने निवेश की है, चाहे वो रहीम हो चाहे आपका कौन हो भाई लोगों हीरालाल हो, दोनों की राशि प्रत्येक की राशि बराबर थी, क्योंकि उतनी राशि उसने निवेश की थी। तो पक्की बात है कितने रुपए आ जाएंगे 3,000, जो कि किस ऑप्शन में लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखे हुए हैं। अरे ऐसे अनु क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर मेरी बात समझ पाएंगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बढ़ते हम आगे, अगले सवाल की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर है भाई लोगों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहे हैं, एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, समान धनराशि पर 9% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में 90 रुपए अधिक धनराशि प्राप्त होती है। तो बताओ रुपए क्या थे, वही कहानी आ गई। तो मैंने बोला रुपए हमारे पास ये है सर, कितना 90 रुपए अधिक और कमाए, मतलब ब्याज है हमारे पास, P हमको निकालना है, और यहाँ पे RT का अंतर आता है। यहाँ पे देखो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, RT की वैल्यू 24% हो रही है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो हमारे पास सीधा सीधा मिल रहा है 9 दूनी 18। तो हमारे पास सीधा सीधा भाई लोगों कितना अंतर आ रहा है, तो अंतर हमारे पास आ रहा है 6 का, कितने का 6 का। इसका मतलब RT की जगह पे हम 6 लिख रहे हैं, बटे में क्या आएगा 100। काटा पीटी हम करते हैं भाई लोगों, तुम्हें देखने को मिल जाएगा, एच कट जाएगा भाई लोगों, कितनी बार 6 से काटोगे तो ये 15 बार कट जाएगा, और 15 में 100 का गुणा करोगे तो P का मान टोटली आपको 1500 रुपए देखने को मिल जाएगा।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या क्या बक रहा हूँ आपके लिए, क्या क्या मैं बता रहा हूँ शॉर्ट करके कि आप ऐसे सवालों को उड़ा सकते बड़े आसान तरीके से। ठीक है, अगले सवाल पे चलते। अगला सवाल नंबर कौन सा हमारा? 68। क्या कह रहे हैं? 7.5% की वार्षिक दर से 15 माह के लिए और सरल ब्याज पर उसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर से 8 माह यहाँ पे 8 महीने लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा आपको। 8 माह में प्राप्त ब्याज से 32.50 रुपए अधिक है, वह राशि ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर, हम 32.5 कर लेते, 32.5 रुपए अधिक है, इसका मतलब ब्याज है जी हमारे पास 32.5 रुपए अधिक है। बराबर हमको फाइंड क्या करना है सर? तो हमको फाइंड करना है राशि बताइए, तो पी निकालना है अपन को। सर ये किसकी वजह से परिवर्तन हुआ है? तो इन दोनों की वजह से हुआ है। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से और इन दोनों की वजह से। ठीक है, तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजा 75, हासिल लागी हमारे पास कितनी? 7। ठीक है, और 15 सत्ते कितना हो गया? 105, 105 और 7 112, 112.5 बन गया। ये आरटी की वैल्यू आ गई पहले वाले की। आरटी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? ये हमारे पास 112.5 हो गई। अगले वाले के पास चले अगर, तो आरटी अगला वाला कितना देगा अपन को? तो अगले वाले ने बोला है हम 12.5 देते हैं 8 के हिसाब से, तो 8 पंजा 40 का 0, हासिल लागी कितनी? 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 का 0, हासिल कितनी? 2, 8 एकन 8, 8 और 2 10, इतना बन गया। एक संख्या बाद पॉइंट लगाए तो आप भी एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद वैसे 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो सीधा सीधा आप देखो, पहले 112.5% हुआ करता था टोटल आरटी, अब कितना हो गया? 100। तो सीधा सीधा कितने का अंतर आ गया? तो बोलोगे सर 12.5 का अंतर आ गया। कितने का आ गया? 12.5 का। बटे में 100 तो आता ही आता है मेरे को। काटा पीटी हम लोग करते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। तो हमने देखा यहाँ पे 12.5% आपका निकल के आया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक और दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे भाई लोगों को मंथ में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखो ये 15 महीने लिखा है और ये हमारे पास 8 महीने लिखा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब भी महीने में सवाल आता है तो आपको साल में बनाने के लिए 12 का भाग देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई लोग? इस आरटी में 12 का भाग और दे लेंगे, क्योंकि हमें ये आरटी आपको वार्षिक रूप से बनानी है। कैसे बनानी है भाई लोग? वार्षिक से मैं बता चुका हूँ, जब भी मंथ में आता है तो 12 का भाग देते हैं, और साल में और दिन आते हैं तो हमें 365 का भाग देकर साल बनाना पड़ता है। ठीक है सर, काटा पीटी अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा सर। ठीक है सर, 15 से काट दो, हमारी इच्छा जितने से काटना चाहो। चलो 25 पंजे 125 होता है और 25 चौक 100 होता है। 5 से 1 होगा हमारे पास, 5 छक 30 और कितनी बार? 55 25। ठीक है, 55 25। ठीक है सर, और क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, सीधा गुणा होगा। कितने गुणा होगा सर? तो इसका गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास। इसका 4 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो हो जाएगा 4 पंजा 20 का 0। ठीक है, और 4 छिंग 24, 24 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 165, 230, 230 और ये 4 पंजा 20 है ना, 4 पंजा 20 का 0, हासिल लाग कितने? 2, और 4 छिंग 24, 24 और 2 26। ठीक है सर, 260 बन गया। अभी गुणा 12 का और होगा, कितने को होगा? 12 का। अभी तो 4 का हुआ है, तो 12 का और गुणा करेंगे, बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा? पी। गुणा करो 0 आएगा, 12 छिंग 72 की 2, हासिल कितनी? 7, और 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना होता है? 31। तो हमें फाइनली देखने को मिलेगा भाई को 3120 रुपए, जो हमारा मूलधन होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है। काटा पीटी आप लोग अपने हिसाब से करना, इस 12 का विशेष प्रकार का ध्यान देके चलना, क्योंकि यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है। अभी तक के सवालों में कहीं भी मंथ नहीं लिखा था, इसलिए बटे में मैं 12 नहीं लिख रहा था, बटे में सिर्फ 100 लिख रहा था। बटे में 12 क्यों आया? क्योंकि सवाल में माह लिखा, माह का मतलब मंथ मतलब महीने। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या कह रहा है? एक धनराशि को 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज की दर 8+2% होती तो 84 रुपए अधिक प्राप्त होता। मेरे को पता चल गया ये 84 रुपए ज्यादा मिल रहा है, ये पक्की बात है, ब्याज के फॉर्म में मिल रहा होगा। ठीक है सर, पी अपन को फाइंड करना है इनटू आर। आर अगर देखो तो पहले कितनी हमारे पास R% थी, अब कितनी होगी? R+2 हो गई। अब मान लेते R% पहले रेट हुआ करती थी सर। ठीक है, समय हमारे पास यहाँ पे दोनों के लिए सेम रखना पड़ेगा, आपकी इच्छा है। आर मैंने 10 मान ली, तो अब सर कितनी हो गई होगी आर? तो अब 12 हो गई होगी, मान लेते कितनी हो गई होगी? 12। ध्यान देना सब लोग, अभी आर कितनी हमारे पास? पहले मान लेते 10 रही होगी, कोई ना कोई मान ली 10% रही होगी, अब 2% बढ़ गई, मतलब 12 हो गई। समय पहले भी 3 था सर, तो अभी भी 3 है। तो हमने देखा ये सर कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया हमारे पास? 3, 30 हो गया। और ये कितना हो गया? 12 3 36 हो गया। कितना हो गया? 36। 30 और 36 का डायरेक्ट हम अंतर देखें तो हमें कितने को देखने को मिल रहा है? तो हमने देखा सर 6 का देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है? 6 का। लेकिन हमसे यहाँ ऐसे नहीं बोला, बोला टाइम हमारे पास फिक्स है। टाइम हमारे पास क्या फिक्स है? इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से मैं हटाता हूँ। उसने बोला टाइम हमारे पास फिक्स है। टाइम कितना है सर? तो टाइम बोला, उसने बोला मेरे पास 3 है। कितना है? 3 है। आप तो ये पता कर लो कि रेट में कितने का अंतर हो रहा है। तो मैं ये कह दूंगा
रेट में सर हमारे पास अगर हिसाब से देखा जाए तो रेट पहले R थी, अब R+2 हो गई। इसका मतलब 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। इस रेट की वजह से घटना घटी है कि 84 रुपए में अधिक ब्याज प्राप्त हो गया होगा, लाभ प्राप्त हो गया होगा, या अधिक रुपए मिल गए होंगे। किसकी वजह से? 2% क्यों? टाइम तो सर दोनों का बराबर ही था। तो हमने देखा यहाँ पे कितना बन गया हमारे पास, तो 2% हम यहाँ पे लिख लेंगे और बटे में क्या आएगा? 100। काटा पीटी करेंगे अगर देखें तो 6 लिखा हुआ है, और 6 से अगर 84 को काटोगे तो 14 बार कट जाएगा, और 14 में 100 का गुणा करोगे तो P बराबर हमें कितना मिल जाएगा वैल्यू? 1400 मिल जाएगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर हमारा बी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? बी में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे हम सवालों को बना रहे हैं? अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 70। क्या कह रहा है? एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर मिश्र धन 1484 रुपए था। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26.5 रुपए अधिक होता है ना। कितने रुपए ज्यादा होता है इससे? मतलब पहले 1484 रुपए मिल रहा था, अब कितना हो जाता? 26.50 रुपए अधिक हो जाता। मतलब अगर हम अगला मिश्र धन निकालना चाहें तो 1484 में 26.50 जोड़ना पड़ता। जब जोड़ते जब इसको तो कुछ ज्यादा निकल के आता 1484 से, तो फिर अंतर करते तो फिर भी आपका 26.50 आता। तो डायरेक्ट उसने दे दिया है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है? तो डायरेक्ट दिख रहा है वो 26.50 रुपए। मतलब है ब्याज के फॉर्म पे मिल रहा है कितना? 26.50 रुपए। ठीक है सर, हमको निकालना क्या है सर? राशि निकालना है ना। नहीं, राशि नहीं निकालना, राशि पर कितना ब्याज मिला, अपन को ब्याज निकालना है। क्या निकालना? ब्याज। तो पहले अपन पता कर लेते हैं मूलधन कितना है। मूलधन अपन पता कर लेते हैं। रेट कितनी है सर? तो पहले से 2% ज्यादा है, इस 2% की वजह से ये निकल के आया है। 2% ज्यादा है। समय कितना है सब सवाल में? तो ओनली 1 वर्ष के लिए लिखा है, तो 1 लिख लेंगे, बटे में क्या? 100। यहाँ तक क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? समय अगर दोनों के लिए बराबर है तो आप ओनली समय एक बार लिखिएगा, और रेट में कोई परिवर्तन हुआ तो उसको लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 2% ज्यादा लिखा, उसमें भी ऐसा ही लिखा था R+2। इसका मतलब भी तो वही होता है ना, 2% ज्यादा है पहले से। ठीक है, यहाँ भी यही कह रहा है कि 2% ज्यादा है। काटा पीटी हम अगर करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसको मैं काट देता हूँ, भले वो कितनी बार कट सकता है। 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10। मतलब P हमारे पास वैल्यू को कितना रहा होगा? तो P रहा होगा हमारे पास 1325 रुपए। कितना रहा होगा? 1325। मतलब मूलधन हमारे पास 1325 था। कितना था? 1325। लेकिन जब बन कितना गया था ब्याज ब्याज लगा के? तो ये बन गया था 1484 रुपए। इसका मतलब बीच में आपको ब्याज मिला होगा। 1325 रुपए आपके 1484 रुपए हो गए हैं। इसका मतलब ब्याज मिल गया होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया है। क्या पूछा था? ब्याज। तो निवेशित धनराशि अगर हमारी 1484 हो गई है, इसका मतलब बाकी का ब्याज मिल गया होगा। घटा के देख लो, 1484 में से कितना? 1325 को जैसे हम इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है सर, और 7 में से 2 जाएगा, या 7 बचा, एक हासिल चली गई। 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा सर। ठीक है सर, यहाँ कितना बचा हमारे पास? यहाँ हमारे पास 4 है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा फाइनली जो उत्तर देखने को मिलेगा वो 159 रुपए हमें ब्याज देखने को मिलेगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? वो बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मैं ऐसे ही तरीके से चल रहा हूँ? ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू T अपन 100 पे। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 15 हो गया। यस, 15 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा 71। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 96 रुपए अधिक है। क्या वैल्यू? वो 96 रुपए अधिक है। तो ये 96 रुपए जैसे ही अधिक आया है, तो आप ये देख लो यहाँ पे दोनों में परिवर्तन हुआ है। किसमें? R और T में। R और किसमें? T में। सॉरी, R और किसमें? T में। यस, और यहाँ भी देखो R और किसमें? T में। जब भी R और T में दोनों में परिवर्तन हुआ करे तो आप RT का अंतर लिया करें। और अगर यहाँ पे साले अलग ओनली बराबर दे रखी है तो साल को आपको एक ही बार लिखना है, फिर आपको ओनली दर का अंतर देखना है। क्या देखना है? दर का अंतर देखना है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो हमने देखा कि यहाँ पे RT कितना हो रहा है हमारे पास सर, तो यहाँ पे हमारे पास देखो P अपन को निकालना क्या? यस, राशि बताइए, मतलब P निकालना है हमको। RT हमारे पास कितना बन जाएगा सर? तो RT बन जाएगा यहाँ से RT है 24%। क्यों? गुणा कर दिया मैंने, RT है 24। अगर यहाँ से देखो RT कितना बनेगा सर? तो RT यहाँ से बनेगा हमारे पास कितना? 9 दूनी 18। कितना? 18%। तो हमने देखा कि दोनों के बीच कितने का अंतर आया? तो हमने देखा सर 6 का अंतर आया, बटे में क्या? 100। इस बार 12 मत लिख देना, क्योंकि 12 यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मंथ नहीं लिखा है, ईयरली लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 100 ही चलेगा। काटा पीटी अगर हम कटेंगे तो देखेंगे हम, ये 6 से कट जाएगा, 16 बार 16 6 96 होता है, और 100 का गुणा इधर करेंगे तो हमें P कितना देखने को मिल जाएगा भाई? वो 1600 देखने को मिल जाएगा। ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर भाई लोग बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। अरे यस या नो? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक ही तरीके पर चल रहे हैं। सोचिए इसके ऊपर कितने सवाल पूछे गए और आने वाले एग्जाम में कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल सीखे जाइएगा।
आप देखेंगे आपको यही सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, बस लैंग्वेज वही होगी, बस नंबर चेंज होगा, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार का सवाल आया है। चलिए अगले सवाल पे चलते, क्या कह रहा है, सूर्य के पास 10,000 रुपए थे, उसने इसमें से कुछ पी को 15% साल ब्याज की दर से 2 साल के लिए और शेष क्यू को समान अवधि के लिए 18% साल ब्याज पर दिए। 2 साल बाद उसने पाया पी ने उससे क्यू से 360 रुपए अधिक प्राप्त किए, तो क्यू द्वारा उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिएगा। किसकी पूछी पहले, क्यू द्वारा, ठीक है भाई, क्यू द्वारा उधार दी गई राशि क्या है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पी ने, किसने, पी ने क्यू से 360 रुपए अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब पी की राशि हमारे पास, पी को भाई वो 360 रुपए अधिक प्राप्त हुए। किसको, पी को, पी के रुपए पे 360 रुपए ज्यादा है ना कि क्यू पे। क्यू के तो अपन को पूछे, ठीक है, क्यू के तो हमको क्या है पूछे, पी ने उससे क्यू से 360 रुपए अधिक ब्याज के रूप में मिले, ठीक है सर। तो हम पी की राशि पता कर देते हैं ना, पी को कितनी राशि मिली है, ठीक है, 360 रुपए देख लेंगे उसके क्या बन रहा है। तो पी की राशि अगर हम निकालें यहाँ से, और पी इंटू आर, तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हुई क्या घटना थी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पी को जो मिल रहा था वो 15 दूनी 30 था। कितना मतलब आरटी जो उसके पी के पास था वो कितना था पहले, वो 30 था। कितना था पी को, ठीक है सर। क्यू के पास क्या हो गया सर, तो क्यू के पास अगर जाए तो हमने देखा रेट कितने दे रखी है, मैं 18%, कितनी दे रखी है 18%। तो आर टी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, साल वही है। तो हमने बोला साल हम यहाँ पे आर टी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि साल दोनों की क्या ले रखी, एक सी दे रखी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट साल लिखते हैं, यहाँ पे साल कितनी है सर 2 साल, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे रेट पहले कितनी है 5%, अब कितनी है हमारे पास 18%, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि और शेष क्यू को समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दिया। 2 साल में पाया कि पी ने उसे क्यू से 360 रुपए अधिक मिले हुए। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना परसेंट का अंतर है, तो आपने देखा यहाँ पे 3% का अंतर आ रहा है। कितने का, 3 का। बटे में क्या लिखेंगे भाई, वो 100 लिखेंगे। काटा पीटी करते हैं, देख तो कितना मिलता है, ये हम 6 से काट देते हैं डायरेक्ट, छकनक 36 होता है वैल्यू। इसका गुणा इधर कर देंगे तो हमने देखा कि पी बराबर हमारे पास 6,000 रुपए आ गया। कितना आ गया, 6,000 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, पी को कितना मिल गया वैल्यू, वो 6,000 रुपए मिल गया। अब वो कहीं कह रहा था, वो देखो वो कह रहा है यहाँ पे कि इसको 360 रुपए कैसे मिले हैं, ज्यादा मिले हुए, 360 रुपए ज्यादा मिले हुए। चलो भाई, तो हमने क्या देखा सवाल में कि हमको ये पता चल गया कि भाई साहब ने टोटल जो सूर्या के पास 10,000 रुपए थे, कितने थे 10,000 रुपए। इस 10,000 रुपए में से पी को कितने रुपए दिए थे, हकीकत में 6,000 रुपए। तो मुझे बताओ पी को अगर 6,000 रुपए दिए थे तो क्यू को कितने रुपए दिए होंगे, तो घटा दो भाई लोगों, क्यू को 10,000 में से 6,000 रुपए चले जाएंगे तो क्यू को पक्की बात है 4,000 रुपए दिए होंगे। कितने दिए होंगे, 4,000। क्या मेरी बात समझ पाए कि यहाँ पे हमारे पास 15% दे रखा था, यहाँ 18 दे रखा था, दोनों का साल बराबर था। आप गुणा भी कर सकते थे, कैसे, 15 दूनी 30, यहाँ भी समय अवधि वही है, तो 18 दूनी 36, तो भी आप लोगों का 6 का अंतर आता, 30 और 18 36 का अंतर 6 होता। तो यहाँ पे 6 ही लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं लिखना है तो टाइम बराबर लिखो, रेट का अंतर कितने का, 3 का, 3 लिखा और बटे में 100 लिखा। तो हमने देखा यहाँ पे लिखा क्या है, उसने बोला 2 साल बाद उसने पाया कि पी ने, किसने, पी ने रुपए निकाले 360 रुपए पी के रुपए हैं, किसके, 360 रुपए पी को ज्यादा मिले। किसकी वजह से, रेट की वजह से रेट का अंतर आया है। तो पी का रुपए हम आराम से बता पाए 6,000 रुपए है, तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल 10,000 रुपए था, उसमें से पी को 6,000 रुपए दिए गए, तो पक्की बात है क्यू को 4,000 रुपए दिए गए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुआ है, सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग। चलते हम आगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला, दी गई धनराशि पर 2 वर्षों के लिए सारा ब्याज 240 रुपए अधिक होता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो निवेश की गई धनराशि क्या है, ठीक है। तो भाई लोगों को कोई नहीं पता, निवेश की गई धनराशि मान लेते पी रुपए रही होगी, निवेश की गई धनराशि पी रुपए होगी और रेट 3% ज्यादा है, मतलब पहले कुछ भी रही होगी, मान लेते 10% रही होगी, अब 13 हो गई होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है, हम तो दोनों का अंतर लेते हैं सर। क्या लेते हैं, अंतर। कितने का अंतर है सर, 3 का, तो वो 3% ही तो लिखा था, 3% अधिक है। समय यहाँ पे कितना दिया है, 2 साल दे रखा है सर, 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम और बटे में क्या लिखेंगे 100। तो ये इस रेट की वजह से दोनों के बीच जो अंतर आया है 10 और 13 माना भाई लोग, आपकी इच्छा कितना भी मान सकते हैं, 3 ज्यादा है, तो हम अंतर कितना है 3 है। 3% की वजह से ब्याज भाई साहब को कितना ज्यादा मिल गया है, 240 रुपए ज्यादा मिल गया है। काटा पीटी अगर आप लोग करोगे तो 6 से काट सकते हैं इसको, 6 चौक 24 होता है और 100 का गुणा 40 में करेंगे तो हमें पी बराबर फाइनली देखने को मिलेगा भाई लोग कितना, 4,000 रुपए। कितना देखने को मिलेगा, 4,000 रुपए। इसका मतलब प्रारंभ में राशि जो थी वो कितनी थी भाई लोग, 4,000 रुपए थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, यस। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साल ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 रुपए हो जाती है। यदि वार्षिक साल ब्याज की दर
x प्लस 4% होती तो 7 वर्ष बाद दे धनराशि 25,917 रुपए होती। निवेश की गई धनराशि कितनी है? ठीक है सर, कोई बात नहीं। पहले रुपए कितने थे हमारे पास? 22,494 रुपए हो जाते, मतलब हो जाते अमाउंट भी आगे जो बढ़ता है वो ब्याज की वजह से ही बढ़ता है। तो ब्याज में अंतर देखना कितना है, 22,494 में से 25,917 हो गया, तो 25,917 में से हम क्या करते हैं, इन भाई साहब को घटा लेते हैं 22,494। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? ये बचेगा 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा सर। ठीक है सर, और यहाँ देखेंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ हमारे पास 8 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा सर, और 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3, 3423 बन गया हमारा। 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, मतलब 3423 रुपए हमको क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। ठीक है सर, किसकी वजह से ज्यादा मिल रहा है सर? टाइम में कोई परिवर्तन नहीं सर, टाइम तो वही है, ये रेट में परिवर्तन हो गया है सर। किसमें हो गया? रेट में। पहले रेट x% थी, अब x प्लस 4 होगी, तो कहने का मतलब 4 बढ़ गई। पहले x का मान लीजिए 10 रहा होगा तो अब 14 हो गया होगा, तो रेट 4% बढ़ गई कि नहीं? तो रेट पे 4% का अंतर आया है सर, इस वजह से ऐसा हुआ है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लेते रेट पहले x का मान 10 रहा होगा, ठीक है, x का मान 10 रहा होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 7 का गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? रेट 4% बढ़ गई, तो मतलब 14 हो गया। कितना हो गया? 14। और 14 का गुणा अपन लोग क्या करते हैं? 14 का गुणा अपन लोग कर लेते हैं किसमें? मान लेते आपने क्या माना है कि 14 हो गया हमारे पास, 7 दूनी 14 है ना, 14 हो गया हमारे पास, रेट 14 हो गई। टाइम कितना हमारे पास? 7 है, 14 7 कितना होता है? 98। आप इन दोनों का अंतर करो, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से अगर 7 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 28 का ही तो अंतर आ रहा है। तो यहाँ भी तो 7 चौक 28 ही हो रहा है, तो आप अंतर करोगे तो 28 का है, और डायरेक्ट लिख लो तो भी आपका 28 का है। तो आप कंफ्यूजन आपकी दूर हुई कि कब क्या चीज लिखना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अपने मन से मान लो कि रेट x का मान 10% रहा होगा, तो 8 10 हो गई, तो अगली कितनी हो गई? 14, क्योंकि 4 बढ़ गई। टाइम दोनों का सेम है, 7 वहां भी था 7 वहां भी है, तो RT की वैल्यू टोटल हमारे पास 70 और 98 का अंतर करोगे तो 28 आ जाएगी। डायरेक्ट आप 28 भी यहाँ रख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी पुट कर सकते हो सवाल में से। बटे में क्या आएगा? 100। काटापीटी करते देखते क्या मिलता है। काटापीटी करें, 7 से काटते हैं इसको हम, 7 चौक 28। ठीक है सर, कितना बच गया हमारे पास? तो सर यहाँ पे बच गया हमारे पास 6, तो 62 हो गया। 7 8 56 सर, कितना बचा? 6, और 7 नाम 63। ठीक है सर, 4 का गुणा इसमें डिवाइड करते हैं, 25 बार कट जाएगा। आप 25 का गुणा इधर कर लीजिएगा, आपको पी देखने को मिल जाएगा। तो 25 को गुणा करते हैं, 25 नाम कितना होता है? 225, 225 की 5 हासिल लगी 22। ठीक है, 25 सट्टे कितना होता है? 200 होता है, और 222 में 22 जोड़ोगे तो 222 हो जाएगा। 222 का कितना आएगा? 2, हासिल कितनी आएंगी? 22। ठीक है, और 25 चौक कितना होता है? 100, और 100 में 22 जोड़ दो, 100 में क्या कर दो? 22 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 122। कितना हो जाएगा? 122। तो हमको कितना देखने को मिलेगा? 12225। 12225 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, गुणा आप लोग कर लेना। तो इसका ये पी वैल्यू आ गया। क्या मैं अगले सवाल पे चलूं भाई लोग? क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? यस, चलते हम अगले सवाल पे। क्या बोल रहा है? 75। यदि साधारण ब्याज की राशि की दर 8% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है, एक व्यक्ति ब्याज के रूप में आय में 369 रुपए की वृद्धि देखता है ना, वृद्धि हो जाती है। देखो अधिक मिल गए, 369 रुपए हमको अधिक मिल गए, मतलब ये ब्याज के फॉर्म में आएंगे बराबर में। यहाँ पे कोई टाइम है हमारे पास, कुछ भी टाइम मान सकते हैं, आपने 1 मान लिया। ठीक है, पी अपन को बताना है। इसका मतलब इस रेट में अंतर आया, पहले रेट कितनी थी? 8%, अब कितनी हो गई है? 12.5। सीधी सीधी हम ये कह सकते हैं कि 8% से 12.5 हो गई। इसका मतलब ये होगा कि सीधी सीधी 4.5 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई पहले? वो 4.5। कितनी बढ़ गई? 4.5। कैसे? क्योंकि हमारे पास पहले कितनी 12/1/2 में से अगर हम लोग 12.5 में से 8 घटाएंगे तो 4/1/2 बचेगा कि नहीं? या 4/1/2 का मतलब 4.5 बचेगा। तो ये कितना हो रहा है? 4 दूनी 8, 8 और 1 9, है ना, मतलब 9/2% का अंतर आया है। 9/2% मतलब 4.5% का अंतर आया है। बटे में क्या आएगा भाई? देखो 100। काटा पीटी करते हैं, देखते हो क्या मिलता है। 9 से काटोगे तो 9 चौक 36 होगा, 9 1 9। हम गुणा कर देंगे इधर 200 का, जैसे ही आप 41 में गुणा करोगे, 41 का जैसे ही 200 में गुणा करोगे तो आपको फाइनली देखने को मिलेगा 41 दूनी 82, बोले तो आप लोगों को मिल जाएगा 8200 रुपए। कितना मिल जाएगा? 8200, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। ये पूछा था उसने कितनी मूल राशि थी, तो उसका प्रिंसिपल आपको बताना था। तो ये सवाल आप लोग देख पाए क्या? एक ही टेक्निक पे चले कि नहीं मिले? ठीक है, चलते हम अगले सवाल की ओर।